सत्यमेव जयते ये रिपब्लिक की जीत नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जीत है। न्यायपालिका ने ममता सरकार को करारा तमाचा दिया और उस साहसी पत्रकार को आखिरकार बेल मिली गई। रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक बांग्ला, ये मीडिया की अधिकार पर एक अंकुश लगाने का कार्य है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं हमारी खास पेशकश 5 का प्रहार। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब भले ही उसे कितना परेशान कर लें लेकिन लंबे वक्त तक दबा नहीं सकते, फिर चाहे वो पत्रकारिता हो या संदेश खाली का सच। आप एक रिपोर्टर को उठाकर ले जा सकते हैं, कैमरा पर्सन को ले जा सकते हैं, लेकिन रिपब्लिक के जज्बे को नहीं खत्म कर सकते। आपकी तानाशाही नहीं चलेगी और यही आज कोर्ट की सख्त टिप्पणी बताती है, जिसमें रिपब्लिक की जीत हुई और ममता सरकार की हार। रिपब्लिक न डरेगा न झुकेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहेगा। ममता दीदी ने रिपब्लिक के रिपोर्टर को तो गिरफ्तार करा दिया, लेकिन वो ये भूल गई कि ये देश संविधान से चलता है, ममता सरकार की दमनकारी नीति और तानाशाही से नहीं। क्या गुनाह था रिपब्लिक का? वो संदेश खाली की महिलाओं की, बेटियों की आवाज बना, यही। आपको क्या लगा कि क्या आप हमारे रिपोर्टर को अगर गिरफ्तार करवाकर हमारे हौसलों को तोड़ देंगे? तो ममता दीदी, आप गलत हैं। अगर पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाना और संदेश खाली के सच को सबके सामने लाना गुनाह है, तो हाँ, हमने ये गुनाह किया है और ऐसा गुनाह हम बार बार करेंगे। हम डरेंगे नहीं, ना ही आपके प्रताड़ित करने से झुकेंगे। हम बेबाकी से उस सच को कहेंगे, दिखाएंगे और अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि क्या अब ममता दीदी माफी मांगेंगी उस मां, माटी और मानुष से जिसके नाम की वो राजनीति करती हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार और वो 5 सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रखे हैं। ये पहला सवाल कि ममता को पूरे बंगाल से क्या माफी मांगनी चाहिए। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि ममता के संरक्षण की वजह से क्या आजाद घूम रहा है शाहजहां शेख। तीसरा सवाल ये कि मीडिया को चुप कराने से क्या महिलाओं को इंसाफ मिल जाएगा। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि सच छिपाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर जाएगी टीएमसी। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि संदेश खाली में आखिर कौन सा संदेश और सच छिपा रही है ममता दीदी। ये वो तमाम सवाल जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान यहाँ स्टूडियो से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टूडियो के से बाहर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं ग्राउंड पर भी रुक करूंगी, हमारी 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। सत्य की जीत, तानाशाही की हार। ममता सरकार की हार, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक ना डरेगा ना झुकेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहेगा। शाहजहां शेख की शर्मनाक करतूत का पर्दाफाश करने गए रिपब्लिक बांग्ला की बहादुर और निर्भीक पत्रकार को ममता दीदी ने गिरफ्तार तो करवा दिया था, लेकिन ममता सरकार ये भूल गई कि ये देश संविधान से चलता है, ना कि ममता दीदी की दमनकारी नीति और तानाशाही रवैये से। बंगाल के संदेश खाली में बेटियों से अत्याचार के खिलाफ आवाज बनने वाले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को दमनकारी ममता सरकार पर सबसे बड़ी जीत मिली है। आज उसी ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई, जहां हाईकोर्ट ने न सिर्फ ईमानदारी से काम कर रखे हमारे रिपोर्टर संतू पान को जमानत देते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा की, बल्कि सच्चाई दिखा रहे निर्भीक पत्रकार पर ममता की पुलिस की यातनाओं को लेकर कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आप एक निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हैं, असली मुजरिम कानून का मजाक बना रखे हैं। आपने अपनी ताकत एक पत्रकार के पीछे लगा दी। पुलिस अधिकारियों के लिए दया आती है। संदेश के लिए मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है।
ये मीडिया की अधिकार पर एक अंकुश लगाने का कार्य है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और भविष्य में मीडिया के ऊपर अंकुश ना लगे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते, ये लोकतंत्र की जीत है। ये पश्चिम बंगाल की उन हिंदू महिलाओं की जीत है जिनके सत्य को उजागर करने के लिए रिपब्लिक का रिपोर्टर अपने कर्तव्य को निभा रहा था, और ये अंततः सच्चाई की जीत है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जो आज तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाली सरकार बन चुकी है, वो एक पत्रकार पर इस प्रकार का जुल्म ढाती है। मैं हाई कोर्ट का बहुत ही शुक्रगुजार और धन्यवाद देता हूं, और संतोपान जैसे, यदि आप अर्नब गोस्वामी जैसे, अगर आप पत्रकारिता का असली धर्म निभाते हैं तो आपको जेल में भेजा जाता है। मैं फिर से रिपब्लिक नेटवर्क को शुभकामनाएं देता हूं, पर ये रिपब्लिक की जीत नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जीत है। लेकिन रिपब्लिक मीडिया हमेशा यही सवाल करता रहेगा कि हमारे रिपोर्टर का कसूर क्या था? क्या पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाना और संदेश खाली के सच को सबके सामने लाना कोई गुनाह है? अन्य राज्यों में तानाशाही और मीडिया की आजादी का हनन का गाना गाने वाली ममता बनर्जी खुद के राज्य में तानाशाही जैसा सलूक करती हैं। साफ है कि इस जीत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि रिपब्लिक न डरेगा न झुकेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहेगा। रिपब्लिक बेबाकी से सच्चाई दिखाने के अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसके पीछे कोई भी सरकार या मशीनरी क्यों ना हो। रिपब्लिक सरकारों से तीखे सवाल पूछने से कभी नहीं रुकेगा और यूं ही पत्रकारिता और राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के साथ सेवा करता रहेगा। सत्यमेव जयते। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। बांसुरी स्वराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। राहुल महाजन जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजय मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर है कांग्रेस के। और संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर है टीएमसी के। लेकिन फटाफट से एक क्विक रिएक्शन में पहले अपनी सहयोगी मीनाक्षी का ले लेती हूँ, जो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। और मीनाक्षी, संतूपान को लेकर जो भी वो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी कागजी कार्रवाई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि कब तक, क्योंकि 1-1:30 बजे ये फैसला आ चुका था, लेकिन अब डिले होता जा रहा है। 5 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, कितनी देर और? बिल्कुल हिमानी, क्योंकि कानूनी पहल जो है वो उसके अलावा पहलू जो हैं उस पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी तक कोर्ट का जो ऑर्डर है वो यहाँ नहीं पहुंचा है। कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पहुंचेगा, यानी कि सीआईडी ऑफिस जहाँ पर संतूपान को कल रात पुलिस लेकर के आई थी रखा हुआ है। इसके बाद बशीरहाट, जहाँ से 3 दिन की रिमांड मिली थी, बशीरहाट एक कॉपी जो है वो जाएगी ऑर्डर की, वहां से फिर जो लिखित आदेश आएगा उसके बाद फिर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का टाइम होता है 5 बजे शाम को कोर्ट बंद हो जाता है। और ऐसे में अभी तक जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो सीआईडी ऑफिस तक ही नहीं पहुंचा है, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब ये सारी कानूनी पहलू जो पूरे हो जाएंगे, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जाकर के संतूपान को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी जीत रही रिपब्लिक भारत की भी, रिपब्लिक नेटवर्क की भी और मीडिया की भी, कि देखिए जहां लोकतंत्र की हत्या चिल्लाने वाली ममता राज में क्या हो रहा है, वही लोकतंत्र की हत्या की जाती है। और अब जाकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेहद अहम है, कि आप बेहद अहम है और बेहद, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सख्त टिप्पणी जो आज हाईकोर्ट द्वारा की गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मीनाक्षी, हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ भी अगर हलचल वहां होती है आप हमें बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन